विलयन की अवधारणा पढ़ चुके हैं। विलयन में कोई पदार्थ घुला हुआ है, विलेय तथा विलायक दोनों को पढ़ चुके हैं। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक थी उसे विलायक और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती उसे विलेय कहा जाता है। अब विलयन की सांद्रता में हम पढ़ रहे थे कि वह उसके गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। सांद्रता को किन नियमों की सहायता से या किन सूत्रों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है, उन्हीं के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सांद्रता, विलयन की सांद्रता। किसी पदार्थ की में निश्चित तापमान या नियत तापमान पर विलायक, नियत तापमान पर विलायक। अब यह विलायक आयतन में हो सकता है या द्रव्यमान में हो सकता है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आयतन और द्रव्यमान। आयतन या द्रव्यमान, अगर ठोस है तो द्रव्यमान के सापेक्ष और यदि वह द्रव या गैस के रूप में है तो आयतन के सापेक्ष करेंगे। किसी पदार्थ में नियत तापमान या निश्चित तापमान पर विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को हमें 3 पदों में ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सांद्रता को 3 पदों में ज्ञात कर सकते हैं। उन पदों में इसकी प्रतिशत मात्रा या प्रतिशत इसका आयतन ज्ञात करते हैं। उन 3 पदों में एक हमारे पास में है द्रव्यमान। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं तो mm। दूसरा होगा द्रव्यमान आयतन mv और तीसरा होगा आयतन। यदि किसी विलयन में घोले गए पदार्थों की मात्रा हमें उसकी किलोग्राम में या ग्राम में उसका मान दिया गया है, उसकी मात्रा, तो द्रव्यमान सांद्रता के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। अगर एक पदार्थ द्रव्यमान है, एक पदार्थ आयतन के सापेक्ष है, ठोस को यदि द्रव या गैस में घोला गया है तो mv के सापेक्ष उसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे। और यदि किसी विलयन में दोनों ही पदार्थ विलेय और विलायक दोनों ही आयतन के सापेक्ष अर्थात या तो द्रव के रूप में होंगे या गैस के रूप में, तो उस स्थिति में हमें आयतन प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी होती है। यह हमें सामान्यतया दवाओं के जो रैपर होते हैं, दवाएं या कैप्सूल्स आते हैं, उनमें मिलीग्राम में मात्रा लिखी गई होती है। मिलीग्राम में मात्रा के सापेक्ष हमें v/v दिख सकता है या m/v दिख सकता है। W/W भी हो सकता है, वेट भार के सापेक्ष, लेकिन उन वेट या भार जो भी है उसके सापेक्ष जब इनकी गणनाएं करनी है तो गणनाएं हमें उच्च कक्षाओं में ज़्यादा उपयोगी होंगी। तो हमें यहाँ केवल इन 3 पैरामीटर के साथ साथ इनकी गणनाएं करनी है। विलयन की प्रतिशत सांद्रता
विलयन की प्रतिशत सांद्रता निम्न सूत्रों की सहायता से ज्ञात की जाती है। पहला वाला सूत्र है द्रव्यमान बटा विलयन। द्रव्यमान बटा विलयन, तो यहाँ विलयन तो होना ही नहीं चाहिए, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान होना चाहिए। हमें तो लिखना है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान सांद्रता। इसके प्रतिशत के लिए लगाना है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, और विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन या विलयन का द्रव्यमान। अभी हम द्रव्यमान के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं। विलयन का द्रव्यमान हमें प्रतिशत सांद्रता के रूप में इसके पदों को गणना करना है, तो हम इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के सापेक्ष। द्रव्यमान विलयन के आयतन विलयन के आयतन प्रतिशत। इसके लिए लगाना है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो घोला गया है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर रहे हैं। नंबर 3 से विलयन के आयतन प्रतिशत। विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन। अब की बार दोनों पद आयतन के सापेक्ष हैं। विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन। और गुणा 100। इन पदों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 100 मिलीलीटर जल में 100 ml हमने जल ले लिया। उस 100 ml जल में यदि हमने 10 ग्राम चीनी घोल दी, 10 ग्राम चीनी घोल दी, तो ऐसी स्थिति में विलयन में विलेय का द्रव्यमान तो होगा 10 ग्राम, और इसमें विलयन का द्रव्यमान कुल होगा तो 100 ml, तो इसका हो गया 10 ही हो गया। टोटल जुड़ेगा विलयन में विलेय और विलायक दोनों का जुड़ता है, अतः वह 110 के सापेक्ष होगा।
बटा 110% में निकालना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं, अर्थात जो पदार्थ पूरा खोला गया है उन सबकी कुल मात्रा विलयन का आयतन होगा या विलयन का द्रव्यमान होगा, और जो विलय उसमें घोला गया है ठोस, द्रव या गैस, वो उसका द्रव्यमान होगा, वो उसी के सापेक्ष होगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ लगभग चीनी घोली गई है 10 ग्राम 110 ml टोटल में। इस स्थिति में टोटल उसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 9%। अतः यहाँ चीनी की सांद्रता लगभग 9% के सापेक्ष आएगी। एक उदाहरण इससे बुक में दिया गया है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। हम लिखें यहाँ विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा है 40 ग्राम। विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा दी गई है 320 ग्राम। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। क्योंकि यहाँ दोनों पद ग्राम में दिए गए हैं, अतः द्रव्यमान वाला सूत्र हम यहाँ परिकलन करेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान, पहले हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लें। विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन तो विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर मिलता है। विलेय प्लस विलायक की मात्रा, विलेय और विलायक दोनों की कुल मात्रा द्रव्यमान के बराबर होगी। 300 विलेय तो 40 ग्राम दिया गया है, प्लस विलायक 320 ग्राम है। 40 और 320 बराबर 360 ग्राम विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान और गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 40, विलायक का विलयन पूरा हो गया 360 ग्राम गुणा 100। ग्राम से ग्राम वाले पद कटेंगे, शून्य से शून्य वाला पद कटेगा। ऐसी स्थिति में हमें प्राप्त हो रहा है 4 को 100 से गुणा करेंगे 400 बटा 36। 36 का भाग 40 में जाएगा, एक बार बचेगा फिर से 4, यानी 40, 36 से कम 36। बार बार 4 बच रहे हैं, वही अशांत चल रहे हैं और बार बार आवृत्ति हो रही है। तो 11.11 पॉइंट इसकी सांद्रता होगी। हम लिख सकते हैं अतः विलयन की सांद्रता 11.11% है। अतः विलयन की सांद्रता 11.11% है। अगला बिंदु है निलंबन।
अभी विलयन में हमने पढ़ा कि एक समांगी मिश्रण होता है, इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना भी संभव नहीं है और किसी भी भौतिक विधि द्वारा इसके कणों को पृथक भी नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है हमारा निलंबन। निलंबन के कण सामान्यतः विलयन से थोड़े बड़े होते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, अर्थात विषमांगी मिश्रण वह होगा जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित अनुपात में होती है और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। क्योंकि इसके उससे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं। यह है एक विषमांगी मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, आसानी से देखे जाते हैं। इसका अर्थ है कि इनके कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर और मिलीमीटर में भी हो सकता है। इन्हीं कणों का आकार कुछ मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है। निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के गुणधर्म। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जैसा पहले इसकी परिभाषा में है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। नंबर 3, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। नंबर 4, शांत अवस्था में, अर्थात इसको बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है तो इसके कण नीचे तली में बैठ जाते हैं। शांत अवस्था में इसके कण तली में बैठ जाते हैं। नंबर 5, इन कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। इन कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। जब सभी कण तली में बैठ जाते हैं प्रकाश किरण का
सभी कण तली में बैठ जाते हैं तो प्रकाश किरण का प्रकीर्णन बंद हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण फैलना बंद हो जाएगा।